So my dear student, today we are going to the revision of the chapter number 12 सर्किल। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, और चाहे वो आपके होम एग्जाम हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी संभावनाएं पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बन जाती हैं पेपर में आने की। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जिसमें जो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है कि इफ ए बी ए सी and PQ are tangents in the given figure and find out AB equal to 5 centimeter, AB is 5 centimeter given and find the perimeter of triangle APQ। APQ का perimeter निकालना है। तो देखो, एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। कौन सी थ्योरम थी कि since the length of tangent from external point always equal। हमेशा क्या होता है? इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स we can say that AB equal to AC, और AB एंड AC यानी कि गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो जो भी एक्सटर्नल, देखिए यहां पर क्या है, A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AB और AC इक्वल है। और अगर हम इनकी बात करें, जैसे P पॉइंट है, AB एक्सटर्नल पॉइंट है, तो देखो PX और PB दैट इज आल्सो बी इक्वल एंड PB इक्वल टू PX। सिमिलरली QC इक्वल टू QX। अंडरस्टूड। और इसको हमने फर्स्ट दे दिया, एक फर्स्ट इक्वेशन, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हमको निकालना क्या है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होता है? AP प्लस AQ प्लस PQ। क्लियर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ, ये दोनों तीनों साइड हैं, इनका सम। सो AP प्लस AQ जैसा है वैसे लिखा रहेगा, और PQ को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं PX प्लस QX में, PX प्लस QX। सो AP प्लस AQ प्लस एंड PX को हम लोग लिख सकते हैं क्या? PB। और QX को हम लोग लिख सकते हैं क्या? QC। क्लियर? और देखो AP के साथ, अगर हम AP के साथ PB को लिख दें, AP प्लस PB, और AQ के साथ अगर हम लोग QC लिख दें, तो देखो क्या आएगा? AP प्लस PB दैट इज ए AB। और AQ प्लस QC क्या बनेगा बेटा? वो आएगा AC। यहां तक आ गया समझ में? तो AB और AC दोनों की वैल्यू कितना है? 5। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? चलिए एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ ए सर्किल विद सेंटर इज O, टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन सच दैट एंगल QPR 120 डिग्री एंड प्रूव दैट 2PQ इक्वल टू PO। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन था कि एक सर्किल, सबसे पहले क्या गिवन है? एक सर्किल, और इसमें एक गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट P, और P से दो टेंजेंट बनाए गए। दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट है PQ और एक टेंजेंट है PR। सेंटर गिवन है O से हम लोगों ने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। और O को P से ज्वाइन कर दिया, O को P से ज्वाइन किया। और दिस होल एंगल इज गिवन 120 डिग्री। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। इतनी इंफॉर्मेशन हमको मालूम थी, हमने ये दो कंस्ट्रक्शन किए, एक तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, O को P से ज्वाइन किया। आगे हम लोगों ने सर्किल में एक थ्योरम पढ़ी कि अगर हम इस तरह से किसी सेंटर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं
तो जो इंक्लाइनेशन का जो एंगल होता है, ये जो एंगल है हमारा वो उसको वो हाफ कर देता है, और हम लोगों ने थ्योरम प्रूव की थी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कांग्रुएंट ट्रायंगल है। सो वी कैन से दैट एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी आर, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, हाफ एंगल आर पी क्यू के या क्यू पी आर के हाफ होंगे। इट मीन्स दैट इज a 1/2 into 120 degree, so that angle is a 60 degree. It means we can say that this angle is a 60 degree and that is also be 60 degree. Understood? Simple question है। Now we take triangle OPQ। अब OPQ में हम लोग चलते हैं। OPQ में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हम लोग टेक्नोमेट्री लगाते हैं। टेक्नोमेट्री में क्या, क्योंकि जो प्रूव करना उस पर ज्यादा आपका फोकस, क्या PQ चाहिए मुझे, PQ और PO का रिलेशन चाहिए। इट मीन बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए, और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में मिलता है, कॉस में मिलता है, क्योंकि वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यहां पर बेस क्या है, यहां पर है QP, QP इज बेस एंड हाइपोटेनस इज OP, और कॉस यहां पर थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। थीटा क्या है 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 इक्वल टू QP अपॉन OP, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2QP इक्वल टू OP, हेंस प्रूव्ड। या PQ भी लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस PO, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। अब देखिए रोम्बस ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, गिवन है, यानी कि हमको मालूम क्या है गिवन में, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि AB किसके इक्वल होगा, DC के, और BC किसके इक्वल होगा, AD के। इतना आपको गिवन है। अंडरस्टूड? प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है आपको। क्लियर? तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर हम लोग एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग लिखेंगे पहले AP को, और ये देखो ये A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हम लोग सर्किल पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, एक AP है और एक AS है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे B क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, हम लोग दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, एक तो BP है एक BQ है। सिमिलरली C से CR और CQ ड्रा किया गया टेंजेंट, D से क्या है DR और DS है, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इट मींस AP इक्वल होगा किसके, AS के, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली PB किसके इक्वल होगा, BQ के, दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन। एंड CR इक्वल टू होगा CQ के, दिस इज ए थर्ड नंबर इक्वेशन। और DR इक्वल टू DS के, दिस इज ए फोर्थ नंबर इक्वेशन। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है इसमें। लॉजिक क्या है कि हमने जो लिया ना, अपोजिट साइड को लिया है। आप AD को और BC को लेके सॉल्व कर सकते, हमने AB और CD को लिया है। देखो जितना भी LHS पोर्शन है हमारा वो AB और CD से रिलेटेड है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR, ये तो LHS हो गया। और RHS में चलते हैं, क्या, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अंडरस्टूड? तो देखो AP प्लस PB क्या बनेगा, ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो AB मिलेगा, और CR और DR को एक जगह लिखें तो क्या मिलेगा, DC मिलेगा, CD मिल जाएगा, CD। सिमिलरली
एएस को अगर हम लोग डीएस के साथ लिखें, इसके साथ, और बीक्यू को सीक्यू के साथ, तो ये बनेगा एडी और बीक्यू प्लस सीक्यू बनेगा बीसी। क्लियर? नाउ एबी प्लस सीडी, बट AB and CD already given equal क्योंकि opposite side of the parallelogram, so we can write it like this AB plus AB, और इसको हम लोग लिख सकते हैं AD को हम लोग लिख सकते हैं BC plus BC, therefore 2AB equal to 2BC, so AB equal to BC। और ये दोनों कैसी हैं? AB और BC, these are adjacent side, है ना? AB and BC are adjacent sides of parallelogram, therefore ABCD is a rhombus। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ऐसे करना था, आसान क्वेश्चन था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन होगा, है ना? फिगर गिवन है और कह रहा है AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विच सेंटर इज ए O एंड DC इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट C। इफ CAB इज गिवन 30 डिग्री देन प्रूव दैट BC इक्वल टू BD। अब देखो, जो मैं प्रूव करना उस पर फोकस करो। क्या करना है? BC इक्वल टू BD, यानी ये दोनों साइडें मुझे इक्वल दिखानी है। और ये दोनों इक्वल साइडें तभी बेटा हो सकती हैं जब ये एंगल मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, ये चीज समझ में? तो अपना लक्ष्य क्या मिला, है ना? अपने को लक्ष्य मिला कि हमें ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देना है। क्लियर? ठीक, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं। ये एंगल है हमारा 1 और ये है 2, यानी कि हम प्रूव कर दें अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखो, AB तो है डायमीटर, AB है डायमीटर। पहले तो हम फिगर में ही समझ लेते हैं। तो AB डायमीटर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? रीजन मालूम है, एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल, सो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। अब अगर ये 90 है तो मुझे ये एंगल मालूम हो जाएगा, आसानी से मालूम हो गया ना? ठीक, और अगर ये एंगल मालूम हो गया तो आगे का हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एंगल इन द सेमी सर्किल, क्योंकि ये एंगल कहाँ है? सेमी सर्किल पे। सो इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ABC must be equal to 180 डिग्री। सो एंगल ABC will be 180 minus 120, so that is a 60 डिग्री। यहां तक आ गया आपको समझ में कि ये जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। अब देखो, अगर ये एंगल 60 है तो आसानी से आप इस एंगल को भी बता सकते हो, है ना? एंड एंगल CBD प्लस एंगल ABC मस्ट बी 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है इसलिए दोनों का सम 180 होगा, जिसमें ABC हमको मालूम है CBD प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल CBD की वैल्यू आपको मालूम हो गई कितनी? 120 डिग्री। 60 इधर माइनस हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या हम लोग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी निकाल के भी बता सकते थे कि 30 प्लस 90 दैट इज 120। डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं। अब देखो, दूसरा जो हमारा लॉजिक चल रहा है ये तो हमारे लिए ठीक है, अब इस एंगल की बात हो, लेकिन मुझे ये दोनों एंगल प्रूव करना है। तो देखो, एंगल BCD की बात कर लो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। व्हाई? दिस इज ए वन थ्योरम, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल BCD, यानी कि मैंने इसको 2 लेट कर रखा है तो एंगल 2 लिख देते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल CAB। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। अंडरस्टूड?
सो एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। एंगल 2 30 मालूम हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 ऑलरेडी वी नो दैट 2 एंगल हमको मालूम है 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, सो 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 150, उधर माइनस होगा तो एंगल 1 आल्सो भी 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस हो जाएगा, समझ जाएंगे ना। चलिए नहीं समझ पा रहे हैं ठीक, तो मैं पूरा लिख देता हूं। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 150, सो दैट इज ए 30 डिग्री। तो आपने क्या नोटिस किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज ए 30 एंड दैट इज आल्सो बी 30। तो A1 किसके इक्वल हो गया 2 के, देयरफॉर BC इक्वल टू BD, हेंस BD प्रूव्ड। अंडरस्टूड। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो डायरेक्ट प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, या ये सभी आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि सभी एंगल बता दो। तो पूरे प्रोसेस के साथ आपको करना होगा, विज रीजन करना होगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता हो तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरे रीजन लिखने पड़ेंगे। और अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है तो कोई रीजन नहीं लिखना, या 2 मार्क होता है तो रीजन नहीं लिखना, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 3 या 4 नंबर में जाएगा तो आपको प्रॉपर रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू 5th नंबर क्वेश्चन, है ना। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, एक और ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं दिस फिगर अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक ये सर्किल बना हुआ है, और कह रहा है कि एंगल बी इसका 90 डिग्री, एक एंगल कितना 90 डिग्री। AD कितना है बेटा, AD की वैल्यू इज गिवन 23 सेंटीमीटर, ठीक। AD 23 सेंटीमीटर, AB इज गिवन 29 सेंटीमीटर, AB 29 सेंटीमीटर, DS is given 5 centimeter. This is a 5 centimeter is DS is given. तो क्या क्या गिवन है एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल B 90 डिग्री है, AD 23 सेंटीमीटर है, AB 29 सेंटीमीटर एंड DS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस R आपको पता करना है। तो देखो ये तो हुआ सेंटर इसका, समझना, और O को अपन Q से और O को P से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या है R, दैट इज आल्सो बी R। सो सिंस दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी Q को मैंने ज्वाइन, Q क्या है कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इट मीन दैट इज 90 डिग्री एंड दैट इज आल्सो बी 90 डिग्री। अब जरा इसको समझो कि इसके सभी एंगल क्या हो गए 90 हो गए, यानी कि BQOP क्या बना, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ईच एंगल 90 डिग्री और ये 90 हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा या पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट साइड क्या होंगे इसकी इक्वल, क्योंकि जितना ये होगा BQ एंड BP दैट इज इक्वल, BP इक्वल टू BQ. Why? These are tangents from external point B on the given circle. Understood? And angle B equal to angle BQO equal to angle BPO equal to क्या है 90 डिग्री। So therefore BQOP इज अ स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर हो गया। इसका मतलब इसकी सभी साइड है, यानी BP इक्वल टू BQ इक्वल टू OQ इक्वल टू OP दैट इज ए R सेंटीमीटर। क्लियर, ये सभी क्या हो जाएंगे R के इक्वल हो गया। तो हमको ये मालूम हो गया कि ये R हो गया, ये भी क्या है R। सो व्हाट इज ए AQ, जरा AQ को चेक कर लेते हैं। AQ क्या होगा
29 माइनस आर। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए और देखो ये तो हो गया, और ए आर यही किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर के भी इक्वल होगा। ए आर एंड ए क्यू दैट इज ऑल्सो भी इक्वल सिंस दिस इज अ टेंजेंट। तो ए आर कितना हो गया, दैट इज ऑल्सो भी 29 माइनस आर। और देखो यहां पे अगर हम बात कर लें एस डी की, तो एस डी कितनी है 5, तो डी आर भी कितनी होगी 5। एस डी इक्वल टू डी आर दैट इज ऑल्सो भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अभी हमने बोला कि ए क्यू इक्वल टू ए आर, यानी ए आर कितना है 29 माइनस आर, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना है 29 माइनस आर ए आर है। और अभी हम लोगों ने डी आर कितना निकाले यहां पर 5, और ऑलरेडी गिवन था। तो देखो ए आर की अगर हम लोग बात करें, ए आर की दोबारा से, एक तो ए आर आपका ये मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, तो ए आर इक्वल टू क्या आएगा 23 माइनस 5। देख लो क्यों, क्योंकि देखो ए आर को हम लोग लिख सकते हैं, ए आर को लिख सकते हैं ए डी माइनस डी आर लिख सकते हैं। और ए डी कितना है 23 और डी आर की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया ये 18 सेंटीमीटर। ए आर इक्वल टू 18, दिस इज अ सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां भी ए आर की वैल्यू 29 माइनस आर है और यहां कितना है 18। सो 29 माइनस आर इक्वल टू 18, therefore r equal to 29 minus 18, so that is a 11 centimeter. So what is a r 11 centimeter। समझ में आ गया, सिंपल हो गया अभी ये क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कराया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB plus CD equal to AD plus BC। So it is also be very simple question। पहले फिगर बनाएंगे कुछ ऐसे। So A B C D, this is a P Q R and S। क्लियर। चलिए अब देखो, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB plus CD। तो देखो यहां शुरू करते हैं। हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन और किया था जिसमें रोम्बस प्रूव किया। इसमें रोम्बस नहीं प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है। तो देखो क्या करना है कि APQ हम लोग लिख सकते हैं AS, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेम उसी तरीके से PB को लिख सकते हैं हम लोग BQ, दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। और CR को लिख सकते हैं क्या DR, थर्ड इक्वेशन। और CR को CQ लिखना है, DR कहां लिख दिया CQ। और DR को हम लोग लिख सकते हैं क्या DS, दिस इज ए फोर्थ। ठीक, इनका हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर उसमें क्या किया था हम लोगों ने 4 इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें ऐड नहीं करना, इसमें इसके LHS को लेना है। LHS क्या है AB प्लस CD है। तो AB को हम लोग लिख सकते हैं क्या AP प्लस PB, और CD को लिख सकते हैं क्या CR प्लस DR। और AP को लिख सकते हैं हम लोग क्या AS। AP को क्या लिखा जा सकता है AS। तो AS प्लस, क्योंकि इसमें हमें को कन्वर्ट करना है। और PB को लिख सकते हैं क्या BQ। CR को क्या लिख सकते हैं CQ, और DR को लिख सकते हैं DS। DR को क्या लिख सकते हैं DS। तो ये सब हम लोगों ने कहां से लेके आए, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। ठीक, अब देखो AS प्लस BQ, AS और प्लस BQ तो जुड़ नहीं सकता, तो AS के साथ हमें किसको लेके आना होगा, समझ में आ गया ना। AS के साथ में क्या लिखना है DS, और BQ के साथ क्या लिखना है CQ को।
सो AS plus DS that is a AD और BQ plus CQ that is a BC. So that is a RHS. यही हमको प्रूव करना था. समझ में आ गया? Hence proved. तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. ओके, थैंक यू.